नमस्कार। जय हिंद। मैं प्रबल प्रताप शाही आपका साथी। पिछले कुछ दिनों से 2-3 घटनाएं 4 घटनाएं देश में हुई हैं, जिस पर हमें गंभीरता से विचार करना चाहिए, सोचना चाहिए, समझना चाहिए। ये घटनाएं हो क्यों रही हैं। एक घटना है महाराष्ट्र की, जिसमें छत्रपति शिवाजी महाराज जनता राजा की मूर्ति 8 महीने पहले उसका उद्घाटन होता है। नरेंद्र मोदी उद्घाटन करते हैं, शिंदे उद्घाटन, अजित पवार उद्घाटन में शामिल होते हैं। और वह अभी कुछ दिनों पहले वो मूर्ति अपने आप गिर के टूट जाती है। करोड़ों की मूर्ति अब टूट कर गिर जाती है और ये कहा जाता कि हवा चली 45 किलोमीटर की रफ्तार से और वो मूर्ति टूट गई। कितना बड़ा भ्रष्टाचार है ये। वह छत्रपति शिवाजी महाराज जो जनता राजा थे, जिनकी सेना में हिंदू थे उतने ही मुसलमान थे। वो किसानों के लिए, मजदूरों के लिए, आम इंसान के लिए उनकी नीतियां थी। वो उनके लिए लगातार काम करते थे, इसीलिए उन्हें जनता राजा की उपाधि दी गई। सांप्रदायिक सौहार्द के सबसे बड़े वह एक प्रतीक थे और उनका टैक्स सिस्टम बहुत अच्छा था, रेवेन्यू सिस्टम बहुत अच्छा था, जनता को परेशान नहीं करते थे। मुझे लगता है कि नरेंद्र मोदी आरएसएस छत्रपति शिवाजी को अपमानित करने का काम इस माध्यम से किया कि उन्होंने जो भ्रष्टाचार करके उनकी मूर्ति, ऐसी मूर्ति बनाई कि जो थोड़ी सी हवा बही और टूट गई। दूसरी घटना होती है महाराष्ट्र के अंदर, जलगांव से एक बुजुर्ग व्यक्ति अपनी बेटी से मिलने कल्याण जाते हैं, मुंबई के पास। ट्रेन में बैठते हैं और कुछ लड़के मिलकर उन्हें पीट रहे हैं और वो मुसलमान हैं। उनके खाने को लेकर उनके आरोप लगा देते हैं कि आप फला मीट ले जा रहे हैं और उनको पीटने लगते हैं। किस तरह का नफरत नरेंद्र मोदी आरएसएस ने लोगों के बीच में पैदा कर दी है कि एक हिंदुस्तानी दूसरे हिंदुस्तानी को शक के नज़र से देख रहा है और उसको मार रहा है, पीट रहा है। दूसरी घटना होती है चरखी दादरी में, जिसमें एक प्रवासी बंगाली मुस्लिम जो कूड़ा बीनते हैं, उनको भी प्रतिबंधित मांस के नाम पर कुछ गौरक्षक उनको पीटते हैं और उनकी हत्या कर देते हैं। अभी एक दिन पहले हरियाणा के फरीदाबाद पलवल इलाके में कुछ परिवार के लोग, एक लड़का एक गाड़ी से कहीं जा रहे हैं, उनको ही गौरक्षक दौड़ाकर पीछा कर उन पर गोली चला देते हैं और एक आर्यन मिश्रा नाम का लड़का मारा जाता है। वो महज 17-18 साल का होगा, 12वीं का एग्ज़ाम देने वाले, 12वीं पढ़ता था, वो भी प्रवासी था। ये 4 घटनाएं आपको ये बताने के लिए है, ये समझने के लिए है कि नरेंद्र मोदी आरएसएस ने कितनी जहर बो दिया है, कितना वो नफरत पैदा कर दी है समाज में कि इंसान इंसान का दुश्मन बन गया है। यही हरियाणा के अंदर नगर निगमों में तमाम कंपनियां, नगर निगम के अंदर कूड़ा उठाने का ठेका गुजरात की कंपनी का है, जो नरेंद्र मोदी और अमित शाह से संबद्ध है। जितने रोड के ठेके हैं वो सब गुजरात की कंपनियों को नरेंद्र मोदी और अमित शाह के इशारे पे दिए जा रहे हैं। महाराष्ट्र से सारी बड़ी कंपनियां उठाकर गुजरात भेज दी जा रही हैं और लोगों का ध्यान इस पर न जाए, इसलिए नफरत का बीज आपस में पैदा कर दिया कि लोग एक दूसरे को मारे, एक दूसरे को नफरत से देखें और इन सब चीज़ों पर उनका ध्यान न हो। और ये सब
जितनी भी कंपनियां हैं, इन सब का जो रूट है वो सीधे जो है अडानी के पास पहुंच रहा है। यानी इस देश को अडानी, अंबानी और नरेंद्र मोदी, अमित शाह मिलकर चला रहे हैं और इसका फायदा आरएसएस को मिला है। इससे हम सब लोगों को चेतना चाहिए। ये एक चेतावनी है कि आने वाले समय में मात्र कुछ कंपनियों के, नरेंद्र मोदी, अमित शाह इस देश के तमाम राज्यों को अडानी और अंबानी का उपनिवेश बना देंगे। हरियाणा के अंदर क्या कुछ लोग नहीं हैं कि जो रोड बना पाए? क्या हरियाणा के अंदर लोग नहीं हैं जो कूड़ा के उठाने का व्यवसाय कर पाए? और सब कामों में भ्रष्टाचार है। भ्रष्टाचार को कवर करने के लिए हिंदू मुसलमान का एक नफरत का माहौल पैदा किया गया है कि लोगों की ध्यान उस तरफ न जाए। ये आरएसएस का गुजरात मॉडल है, ये मोदी का गुजरात मॉडल है। हमारे देश के किसानों की ज़मीन छीनने के लिए, खासकर हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, राजस्थान की ज़मीन छीनने के लिए, महाराष्ट्र की ज़मीन छीनने के लिए ये सरकार तत्पर है नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी की, जहाँ जितनी भी डबल इंजन की सरकार है। अभी महाराष्ट्र के अंदर महाविकास आघाड़ी ने जूता मारो अभियान चलाया है। उस गुस्से को जो शिवाजी महाराज, छत्रपति शिवाजी महाराज, जनता राजा की मूर्ति टूटने के बाद जो गुस्सा है वो निकल कर सड़कों पर आ रहा है। शिंदे, फडणवीस, अजित पवार के चित्रों को लोग जूते से मार, ये गुस्सा है। और ये जो घटनाएं हो रही हैं, जो गौ रक्षा के नाम पर कुछ लोगों को लाइसेंस दिया है नरेंद्र मोदी ने किसी एक व्यक्ति को हत्या करने के लिए, किसी मुसलमान का, किसी हिंदू का, किसी का, ये रुकना चाहिए। किसने लाइसेंस दिया है किसी को गोली मारने के लिए? यहीं पे गोचरान की भूमि है, वो सारे कॉर्पोरेट कंपनियों को दिया। अडानी ने लिया होगा कई जगहों पर, वहां क्यों नहीं बोलते? बीफ कंपनी, एक्सपोर्ट करने वाली कंपनी से सैकड़ों करोड़ रुपया नरेंद्र मोदी ने चंदा ले लिया, उस पर क्यों नहीं बोलते? उत्तर भारत के अंदर गाय को सम्मान देने वालों, मेघालय और मणिपुर में बीफ बिकवाते हो, गोवा में बीफ बिकवाते हो, भारतीय जनता पार्टी के लोग अपने मैनिफेस्टो में डालते हो। ये लोगों को दिग्भ्रमित करने का काम ठीक नहीं है। ये देश को तोड़ने का साजिश है नरेंद्र मोदी का, आरएसएस का। इससे हमारे देश की जनता को सजग रहना होगा, अन्यथा कुछ बचेगा नहीं। और ये गोरक्षा के नाम पर जो आतंक फैला रखा है, इस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई और कड़ा से कड़ा कानून आना चाहिए। धन्यवाद साथियों। जय हिंद, जय जवान, जय किसान, जय जनता राजा।